पहला हमने प्रश्न किया कि टैलेंट मैनेजमेंट क्या है, और बीच में आप लोगों ने पंकज भाई से कई सवाल किए कि टैलेंट रिटेन कैसे किया जाए, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए. So training can enhance talent. If a person is knowing how to sing, he has a good voice. If he gets a training, he can sing in a better way. His talent will be enhanced. और बताइए और क्या है. सर जैसे बात हुई अभी, नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड, स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड, बट द ट्रांसफर्ड नॉलेज एंड द एक्वायर्ड स्किल्स इफ प्रैक्टिस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू टैलेंट. गिव चांस टू एवरीबॉडी. जी, मैल्कम गैडवेल की एक बुक है और उसमें उन्होंने 10,000 आवर्स का एक प्रिंसिपल बताया है. तो इफ़ यू कैन रिपीटेडली डू विद शिद्दत कि 10,000 आवर्स आपने रिपीट किया, देन यू बिकम सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और मोजार्ट. सो दिस तो मुझे ये बताइए, अगर आप ये कहते हैं कि कपिल देव या ये और वो बन सकते हैं 10,000 आवर का प्रैक्टिस ये वो करने के बाद, तो क्यों नहीं सचिन तेंदुलकर एक अच्छे कैप्टन बन पाए? क्योंकि कैप्टन के लिए टैलेंट्स अलग चाहिए, परफॉर्मर के लिए टैलेंट्स अलग होते हैं. ए परफॉर्मर नॉट नेसेसरीली कैन बिकम ए गुड लीडर. जी सर, एक एंथनी रॉबिन्स करके अमेरिका के एक ट्रेनर है, उनका एक थियरी है, पेन एंड प्लेजर थियरी. हर एक में जिसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं, दैट इज़ कम फ्रॉम इन स्पिरिट, फ्रॉम योर स्पिरिट समथिंग इज़ देयर इन यू. एवरीवन हैज़ यूनिक वर्क. ओके, जो इन स्पिरिट में से जो भी आप इंस्पिरेशन है, जो भी चीज़ है, उसको प्लेजर के साथ ज्वाइन कर दो. कोई भी चीज़ जैसे आपको पसंद है, किसी बच्चे को जाके अगर क्रिकेट की बात करें, उसको पसंद है, तो अपने आप उसका टैलेंट उसके बाहर आ जाता है. तो उसका एक इन स्पिरिट सोल है कि वो उसको बच्चा है, क्रिकेट अच्छा है, तो उसको प्लेजर के साथ जोड़ दो और उसको ऐसा बता दो, वो उस रास्ते से जोड़ दो कि वो रास्ता ही है प्लेजर का, जिससे वो कंटिन्यूसली उसमें जा जाएगा. वो उसको विदाउट टायर्डनेस ही विल रीच टू दैट टैलेंट जोन. वेरी गुड. एक थियरी है. देखिए, अगर आप DSC शो के वेबसाइट पे अगर लॉगिन करेंगे, तो मैंने एक वहाँ छोटी सी किताब को पोस्ट किया है, संवाद. ये मैंने अपना संकलन किया जगह जगह से, कुछ किताबों से जो पढ़ा उसको ही किया है. उसमें मैंने लिखा, आप कभी भी आज ही जाके लॉगिन कर सकते हैं. ये टैलेंट्स किस तरह के हैं. देयर इज़ वन स्ट्राइविंग टैलेंट. स्ट्राइविंग टैलेंट एक्सप्लेन दैट व्हाट इज दिस इज वाई ऑफ ए पर्सन. स्ट्राइविंग टैलेंट में क्या चीज़ आएंगी? अचीवर, कंपटीशन, डिज़ायर, competence, belief, these kind of things which explains why of a person, why this person is like this. हम जितने लोग यहाँ हैं, हम हर एक इंडिविजुअल हैं, हम अलग अलग हैं. क्यों हम अलग हैं? Why we are like this? Why Subhash Chandra is what he is like? Why you are like what you are? So these explains, the striving talent explain why of a person. Then comes the thinking talent. Thinking talents are the how of a person. और वो कैसे हैं, क्या है? Are you focused or not? आप डिसिप्लिन हैं कि नहीं हैं? उसके बाद है relating talent. That is the who of a person. उसमें क्या आ जाता है? Do you have empathy? Do you have a quality that you can woo the others, get approval of the others or not? Are you multi-relator? बहुत अलग अलग लोगों से, अलग तरह के लोगों से आप रिलेट कर सकते हैं. Are you a stimulation talent? Are you a team player? Do you have positivity? All these kind of relating talents are also in that fashion. So ये जो चीज़ हम लोगों ने तो ये समझा कि why and how and who of a person are the talents, and they are only either you have it or you don't have it. एक बुक मैंने पढ़ी, फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स. आई डोंट नो आप में से किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा उसको. क्योंकि आज का कन्वेंशनल मेथड क्या है मैनेजमेंट का, कि जो आदमी, मैं एक
कंपनी को चलाता हूँ, आई एम द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, मेरा HR आदमी कहता साहब मैंने ये लोग आइडेंटिफाई किए हैं, इनके अंदर ट्रेनिंग नीड है, वो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारते हैं। लेकिन ये जो ब्रेक द रूल्स है वो ये है कि आप यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम with your best performing people, not with the people those who have got problem. आज हमारा जो यूथ है वो मल्टीनेशनल कंपनीज को या विदेशी कंपनियों के अंदर क्यों ज्वाइन करना चाहता है बजाय इसके कि इंडियन कंपनीज को। मैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था पिछले 5-7 मिनट से, तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ हम लोग प्रोसेसेस में मार खा जाते हैं, सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करने में मार खा जाते हैं, हमारी जो आइडेंटिफाई करने की जो हमारी परफॉर्मेंस उनकी रिव्यू करने की जो प्रोसेसेस हैं वो दे आर मोर सब्जेक्टिव दैन बीइंग ऑब्जेक्टिव। कई तरह की इस तरह की मार खा जाती। जैसे हमने एग्जांपल इसमें दिए हैं कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को क्या कुछ टैलेंट चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं जो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में समझा है कि 3 तरह के जो टैलेंट हैं इसमें से कम आपके पास 2 टैलेंट होने चाहिए। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए हमने कहा कि अचीवर एंड सर्विस एज ए ओरिएंटेशन होना चाहिए। मतलब अलग अलग टैलेंट्स का हमने इस पर एग्जाम्पल भी दिए, तो आप लोग अगर इसको देखेंगे तो आपको इसमें समझ आएगा कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें जैसे उन्होंने बताया कि एट बेस्ट ए टैलेंट कैन बी एनहांस्ड, आप नया टैलेंट एक्वायर नहीं कर सकते।